Assalamu alaikum. Hope you are doing fine. I hope you people have well understood lecture number 1 and lecture number 2 which were given on library orientation. And now you people must be familiar with what is library orientation, what are the aims and objectives of library orientation. Now we are moving forward towards our third lecture, which is skimming and scanning. I hope it might take 3 lectures at least, 2 or 3 lectures to cover this topic, skimming and scanning. Basically, these are two topics, skimming and scanning. Before moving on further, I just want to give a comment on your assessment criteria. मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे असेसमेंट क्राइटेरिया मिल जाए जो कि अभी मेरे पास नहीं है. मैं आई जस्ट आस्क देम टू ask university authorities to give me assessment criteria so that you must be clear about how you are going to evaluate it in the classwork as well. आपके assignments होंगे, आपके quizzes होंगे और आपकी presentation होगी. जो last time तक वो तो यही था, 3 चीज़ें हैं. There are 3 things. Assignments हैं आपकी, quizzes हैं और आपकी presentation है. I'll inshallah confirm it by tomorrow क्योंकि if I have to take a quiz assignment before midterm, I'll try to give it to you as earlier as possible ताकि आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर लें. ठीक है, चलें. बस मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आपकी मिड से पहले भी एक क्विज और एक असाइनमेंट था और मिड के बाद भी एक क्विज और एक असाइनमेंट था, या शायद दो दो थे. मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट आ रहा. तो चले, मैं इंशाल्लाह वो कल तक कंफर्म कर दूंगा. अच्छा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स आसान करूं, आप लोगों के लिए इजी रखूं चीज़ें. आई नो कि आपके लिए चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट, आपने ड्यूटीज़ भी देनी होती, कुछ लोगों ने कुछ लोग ड्यूटीज़ कर रहे होंगे, साथ पढ़ना बड़ा होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन ये अच्छा एक स्टेप है. आप लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ें. हमें पढ़े लिखे काबिल लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप जितना अच्छा पढ़ सकते हैं पढ़ें. कोई प्रॉब्लम आए आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है. मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हो उन्हें सॉल्व कर सकूँ. स्किमिंग एंड स्कैनिंग. हाउ डू वी स्कैन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम स्कैन किस तरीके से करते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. जब आप लोग कहते हैं ना स्कैन करें, तो आपके जहन में क्या आता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचें. हम लोग जाते हैं ना, एक पेज लेकर जाते हैं, फोटो मशीन टाइप एक मशीन होती है, उसे कहते हैं स्कैन कर दें. वो बिल्कुल उस जैसी कॉपी बना के दे देता है. दिस इज एक्चुअली स्कैनिंग. स्कैनिंग क्या होती है कि आपने जो एक चीज़ होती है उसकी बिल्कुल वैसी ही कॉपी निकालनी होती है, लेकिन आप उसको बेसिकली उसकी जिस्ट दे रहे होते हैं. हाउ डू वी स्कैन? हम स्कैन किस तरह करते हैं? वी आर गोइंग टू सी दिस फर्दर. क्वेश्चन आपके जहन में आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्किमिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग. स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है? ठीक है. अच्छा, यहाँ पे स्कैन का जैसे एक मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि हम एक पेज लेके जाते हैं, मशीन में रखते हैं, उसके स्कैन कर लेते हैं. स्किमिंग क्या होता है? आप लोगों ने में से अक्सर, आप लोग तो नर्सेज हैं, आपका ताल्लुक रहा होगा, ये मिल्क से होता है, पाउडर मिल्क होता है. ये जो पाउडर मिल्क निकालते हैं ना, स्किम मिल्क होता है बेसिकली. जो स्किम होता है, जैसे आप देखिए एक परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है, ऊपर से उड़ता आता है और जो घास निकली होती है ना उसको ऊपर से टच करके चला जाए, उसे कहते हैं स्किम करना. ठीक है. दूध होता है, दूध के ऊपर बलाई आ जाती है, वो जो बलाई आप ऊपर से निकाल लेते हो ना, अब आपने पूरे दूध को तो टच नहीं किया, आपने ऊपर से सिर्फ बलाई को निकाल लिया. दिस इज व्हाट यू कॉल स्किमिंग. इसको कहते हैं स्किमिंग. ये आपकी लिटरेचर के लैंग्वेज के अंदर ये टेक्निक्स है. रीडिंग के लिए स्किमिंग और स्कैनिंग की जाती है ताकि आप लोग एडवांस और अच्छी लर्निंग कर सकें. Skimming and scanning are reading techniques that we use when we must read something fast. नॉर्मली तो आपको बुक, आर्टिकल, मैगजीन जो होता है वो कवर करना होता है मुकम्मल, आप उसे पूरा पढ़ते हैं. बट देर आर some cases in which you do not need to, you are not required to study a book completely. You need to study it fast. आपको फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट बनाना है. असाइनमेंट बनाने में आपने 3 बुक्स पढ़नी है एंड यू हैव ओनली जस्ट 1 वीक. So it's just not practical, it's impractical that you are going to read 3 books in a week. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप 3 बुक्स नहीं कंप्लीट पढ़ेंगे, आप उनकी स्किमिंग और स्कैनिंग करेंगे. तो ये टेक्निक्स आपकी वहां पे यूज होंगी कि आपने स्किमिंग और स्कैनिंग कैसे करनी है. अच्छा, ये टेक्निक्स अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि अभी आप सेमेस्टर 1 में है. सेमेस्टर 4 में जब आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे, वहां पे आपने रिसर्च जब करनी है ना, तो स्किमिंग और स्कैनिंग करनी होती है. अपने रिसर्च टॉपिक को जैसे ढूंढने के लिए आपको स्किमिंग और स्कैनिंग करनी होगी. व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग क्या है? अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें ना, लिटरेरी सेंस में, स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली in order to get a general and understanding of the text.
स्किमिंग ये है कि आपने पूरे आइडिया को लेना है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जनरली किस चीज के ऊपर बात की जा रही है, उस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपने एक जनरल रीडिंग करनी है और बड़ी तेजी से वो रीडिंग करनी है, उसको हम कहते हैं स्किमिंग। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स होते हैं, हम उसे अमूमन स्किम करते हैं, तेजी तेजी से न्यूज़पेपर पकड़ा और उसके ऊपर हेडलाइंस देखी, कुछ सब हेडिंग्स देखी, कोई चीज में से बीच आर्टिकल पढ़ लिया, कोई चीज नहीं पढ़ी और आगे निकल गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप स्कैन करते हैं एक डॉक्यूमेंट को। स्कैनिंग इज रीडिंग क्विकली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। अच्छा, स्किमिंग में हम जनरल अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं टेक्स्ट की। जो स्कैनिंग होती है ना, उसके अंदर आपने स्पेसिफिक फैक्ट्स ढूंढने होते हैं, जो भी आपको फैक्ट्स और फिगर्स जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, आप उनको ढूंढने के लिए स्कैनिंग करते हैं। तो डिफरेंस बेसिकली ये है कि स्किमिंग के अंदर आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर, टेक्स्ट को तेजी से अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्किमिंग करते हैं। जो पर्पसेस हैं वो डिफर करते हैं, चेंज है। स्कैनिंग इसलिए की जाती है अपने स्पेसिफिक फैक्ट्स ढूंढ। अच्छा जी, अब हम चलेंगे यूजेस ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। आपने स्किमिंग कहाँ करनी है, स्कैनिंग कहाँ करनी है, ये बेसिकली एक डिफरेंशिएशन भी है दोनों के दरमियान। वी मे स्किम, वी मे स्कैन। वी मे स्किम अ न्यूज आर्टिकल, वी मे स्कैन अ बस शेड्यूल, वी मे स्किम अ वेबसाइट, वी मे स्कैन एन इन्विटेशन, we may skim a television guide, we may scan the leisure guide, we may skim a product catalog, we may scan a receipt, we may skim an article in a magazine, if you lack time we may scan a weather report। हम इनको बारी बारी देखते हैं। वी मे स्किम अ न्यूज आर्टिकल। अब एक न्यूज आर्टिकल आया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक न्यूज आर्टिकल चिल्ड्रन की डाइट के ऊपर लिखा हुआ है, तो कि उसमें क्या है, चिल्ड्रन की डाइट, डाइट में क्या चीज़ें, या चिल्ड्रन की हेल्थ के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल है। अब न्यूज़ आर्टिकल के अंदर रफली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि एक्सरसाइज दी जाए बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए जो एक्सरसाइज हो, उनकी डाइट किस तरह कंट्रोल की जाए, डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें उनकी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको नॉर्मली एक उस आर्टिकल के अंदर मिलेंगी। अब आपने क्या करना है कि आपने उसको डिटेल में नहीं सारा पढ़ना, आपने तेज़ी से उसको थोड़ा पढ़ना है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे से पढ़ के देखनी है, वो हम आगे भी प्रोसेस देखेंगे। और आपने जनरल आइडिया जानना है कि वो जनरल आइडिया उसके अंदर क्या है, उसके बेसिक मेन पॉइंट्स क्या है न्यूज़ आर्टिकल के, जो हेल्थ बेनिफिट्स या कह लें आप हेल्दी रूटीन और न्यूट्रिशंस, हाउ टू गेट न्यूट्रिशंस फॉर अ चाइल्ड, हाउ अ चाइल्ड कैन गेट न्यूट्रिशंस, इस तरह से। और व्हाट आर दी हेल्दी, व्हाट आर दी हेल्दी आइटम्स फॉर चिल्ड्रन, इस तरीके से न्यूज़पेपर न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है। अब इसके कंपैरिजन में आ जाए, अब बस शेड्यूल। एक बस शेड्यूल जो है ना, नॉर्मली बस शेड्यूल में क्या होता है, बस का नेम लिखा होगा, बस का टाइम लिखा होगा, पॉइंट ऑफ स्टार्ट लिखा होगा, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन लिखा होगा, डिपार्चर टाइम लिखा होगा, अराइवल टाइम लिखा होगा। यही चीज़ें होती है ना बस की। आप लाहौर में अगर ऑरेंज ट्रेन, ऑरेंज बस, जो ऑरेंज कह रहा हूँ, मेट्रो बस का अगर आप करें, तो उन्होंने बस का शेड्यूल लगाया होता है, वो बस का शेड्यूल स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, उसमें यही चीज़ें होती हैं। तो हम अपने बस के शेड्यूल में बेसिकली क्या देखना है, अराइवल टाइम देखेंगे, डिपार्चर टाइम देखेंगे, कौन सा स्टेशन है कौन सा स्टेशन नहीं। अब ये देखिए, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज दैट यू आर लुकिंग फॉर फैक्ट्स। तो स्कैन आप करते हैं, अगर आप बस के शेड्यूल को करेंगे ना तो स्कैन करेंगे, आप या तो अराइवल का टाइम देखेंगे या डिपार्चर का देखेंगे, तो आप फैक्ट्स को ढूंढेंगे। इसी तरीके से आप आ जाए अब वेबसाइट। अब एक वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं, वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। केई की वेबसाइट पे चले जाए, किंग एडवर्ड की, वहां पे वाइस चांसलर का मैसेज होगा, होम होगा, एडमिशन का होगा, एग्जामिनेशन का होगा, आपकी फी वगैरह का होगा, आपकी फैसिलिटीज के बारे में होगा, स्टाफ के बारे में लिखा होगा। अब ये देखो ना, बेसिकली सारी उन्होंने हेडिंग्स बनाई है, उसके अंदर आपने जो चीज रिक्वायर्ड है आपको, वो आप जाके वहां से ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो वेबसाइट के अंदर कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं, क्या क्या डिस्कवरीज हो चुकी हैं, क्या रिसर्च आर्टिकल्स हैं, क्या पब्लिकेशंस हैं, ये सारा कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा। अब आप उस वेबसाइट पे जाकर एक जनरल आइडिया, वहां से एक जिस्ट जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट, व्हाट वेबसाइट इज ऑल अबाउट। सो दिस इज हाउ यू स्किम। आप स्किम करेंगे उसके बारे में कि वेबसाइट किस बारे में, एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे सारी उसकी। इनविटेशन, अगर एक मैरिज इनविटेशन, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बहुत ज्यादा आते हैं माशाल्लाह, इन सारे क्या कहते हैं सीजन में तो ये हद से ज्यादा ही आ रहे हैं। तो इनविटेशन में क्या होता है, ब्राइड का नाम होता है, ग्रूम का नाम होता है, दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, फंक्शन का नाम लिखा होता है, फिर उसके बाद टाइमिंग्स लिखी होती हैं किस टाइम होगा। और हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं खाना किस टाइम खुलेगा,
तो इन्विटेशन पे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द मेजर फैक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड बीइंग अ लाहौरिया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि खाना किस टाइम खुलेगा। तो बेसिकली देखिए ना, अब एक इनविटेशन आ गया तो आप स्कैन करते हैं वहां पे, सबसे पहले देखते हैं अच्छा किस टाइम बारात होगी, मेहंदी होगी या वलीमा होगा और किस टाइम खाना खुलेगा। ये तो पाकिस्तानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना किस टाइम खुलेगा। दिस इज एन इनविटेशन, दिस इज हाउ वी स्कैन एन इनविटेशन। नॉर्मली लोग स्कैन करते हैं इनविटेशन, वो देखते हैं कि किसकी शादी है और किस टाइम पर है, किस जगह पे, और हम स्कैन करके देखते हैं खाना कब खुलेगा। नेक्स्ट आ जाए जी, टेलीविजन गाइड। एक टेलीविजन गाइड जो होती है ना, वो आपको टेलीविजन के बारे में बताती है कि इसमें कितने चैनल्स हैं, किस तरह ऑपरेट करता है, कौन सा बटन का क्या फंक्शन है, इंस्ट्रक्शन सॉर्ट ऑफ। अब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे अमूमन जब टेलीविजन शुरू में आता है हम लोग तो गाइड्स वगैरह देखते ही नहीं थे, हम तो डायरेक्ट पकड़ा और बटन शटन मार के या टीवी रिमोट वगैरह कंट्रोल करके उसको अंदाजा लगा लेते थे। तो टेलीविजन गाइड का पर्पस ये कि आप एक अंडरस्टैंडिंग कर लें सारी उसकी, कि वो टेलीविजन ने किस तरीके से ऑपरेट करना है। द लेजर गाइड, आप डेवो में सफर करें, मेरे जहन में एकदम डेवो आया। जो लेजर गाइड होती है ना, वो आपको स्पेसिफिक प्लेसेस का बताती है। आप लेजर गाइड देखेंगे ना तो आपको बताएगी कि ये प्लेसेस हैं जहां हम विजिट कर सकते हैं, इस टाइम पे हम पहुंचेंगे, वहां पे ये खाना है। अब ये फैक्ट्स है बेसिकली कि ब्रेकफास्ट क्या होगा, लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा, दीज आर द फैक्ट्स। तो आप स्कैन करेंगे एग्जैक्टली अपनी डेस्टिनेशन, लोकेशन की डेस्टिनेशन आपकी क्या क्या है, किस किस टाइम है वहां पे पहुंचेंगे। जैसे आप ये ट्रिप्स पे जाते हैं, बड़े ट्रिप चल रहे हैं, ट्रिप शिप है, टूर सीकर्स है और मतलब इस तरह के और है, सैर सपाटा है। ये क्या करते हैं, ये आपको लेजर गाइड अपना देते हैं, पूरा वो देते हैं, 3 डेज का टूर है जैसे आपका। तो वो आप स्कैन करते हैं वहां से कि किस टाइम आपका डिपार्चर होगा, किस टाइम आपने किस जगह पहुंचना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, ये सारा बेसिकली जो आप देखते हो ना वहां पे स्कैन करते हो। यू लुक फॉर फैक्ट्स, आप एग्जैक्ट फैक्ट्स को ढूंढते हो अपने लिए जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आप स्कैन कर रहे होते हो। अ प्रोडक्ट कैटलॉग, एक प्रोडक्ट है उसके बारे में सारी लिस्ट की गई होती है चीज, ठीक है। तो आप उसको देखते हैं कि क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसका टाइटल होता है, उसका बार कोड होता है, इनकी डिफरेंट चीजें उसके अंदर होती है। इसी के अगेंस्ट एक रेसिप्ट आ जाती है, जैसे आप गवर्नमेंट वगैरह कहीं से कोई चीज लेते हैं, वो आपके हाथ में एक रेसिप्ट दे देते हैं। तो ये जो रेसिप्ट होती है ना, उसके अंदर वो लिखा होता है कि उसकी प्राइस क्या है। तो वो देखिए ना, फैक्ट क्या है, फैक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्किम कर रहे हैं। स्किम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, टाइटल, उसकी वारंटी है कि नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसी है, वो सारा कुछ उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ स्कैन करेंगे, यू लुक फॉर ओनली फैक्ट। एन आर्टिकल इन अ मैगजीन, एक आर्टिकल मैगजीन में है तो आप उसे तेजी से स्किम करेंगे। आपके लिए लड़कियों को फैशन का बड़ा होता है, नर्सिंग में ज्यादा लड़कियां भी हैं, ठीक है। अगर कुछ लड़कियां तो आई एम सॉरी, अभी हम फैशन मैगजीन का देख लेते हैं कि आपने एक फैशन मैगजीन है जिसमें आप ना ये कोई जो ड्रेसेस आती हैं, ये खादी की हो गई और ये क्या क्या है, ज़ारा, सफीना, जो भी है ये जो ब्रांड्स हैं आपके, उसकी कोई आई हुई है मैगजीन, उसके आर्टिकल आया हुआ फैशन का। तो आपके पास टाइम नहीं है, बट आप देखें ना, आपका पेशेंट आया हुआ है, आपके पास टाइम बहुत कम है, बट आप ये पढ़ना भी चाहती हैं आर्टिकल, तो आप क्या करेंगे, आप यू जस्ट गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल के अंडर, बेसिकली वो आर्टिकल में क्या बता रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्किम करना। एक वेदर रिपोर्ट जो होगी ना, कि जैसे आजकल लाहौर के अंदर जो है 11 डिग्री है, वो फील्स लाइक 9-8 डिग्री होता है और रात में ये 4-5 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है ना, ये तो फैक्ट्स है। तो यहाँ पे आप स्कैन करोगे क्विकली, जैसे हम लोग करते हैं कि बड़ी ठंड लग रही है यार, देखो मोबाइल निकाला या लैपटॉप से खोल के देखते हैं यार कितना टेम्परेचर जा रहा है, वो जो हम करते हैं ना उसको हम कहते हैं स्कैन करना, ठीक है। तो ये एक जनरल क्या कहते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि आप स्किमिंग और स्कैनिंग की यूजेस क्या है। स्किमिंग आप अमूमन करते हैं न्यूज़ आर्टिकल को, वेबसाइट को, टेलीविजन गाइड को, प्रोडक्ट कैटलॉग को, आर्टिकल इन अ मैगजीन। और स्कैन आप कर सकते हैं, करते हैं, यूजेस इसके आते हैं बस शेड्यूल में, इनविटेशन में, लेजर गाइड में, रेसिप्ट में और वेदर रिपोर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू वी स्किम। द क्वेश्चन इज, ये तो हमने देख लिया कि यूजेस क्या हैं, कि हम स्किम किसे कहते हैं, स्कैन किसे करते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ डू वी स्किम, हम स्किम करते कैसे हैं। क्वेश्चन तो ये है हमारा कि स्किमिंग कैसे होगी। हाउ डू वी स्किम, रीड द टाइटल। अब स्किम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो आप टाइटल को पढ़ें। आप देखें, आपको शायद इस तरह पढ़ाया गया हो कि ना पढ़ाया गया हो, लेकिन अमूमन जो बेस्ट इंटरनेशनल वे है ना टीचिंग का, वो ये है कि सबसे पहले आपको टाइटल के बारे में आपसे डिस्कशन की जाती है कि टाइटल को डिस्कस करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोगों को एक स्टोरी याद हो, फर्स्ट ईयर के अंदर थी, बटन बटन, मोस्ट ऑफ यू पीपल मस्ट हैव रेड इट। चले हम बात करते हैं स्टोरी की, अगर नहीं भी पढ़ी आपने तो बटन बटन। जैसे ही आप बटन बटन पढ़ते हैं, आपके जहन में क्या आता है, जब आप टाइटल पढ़ते हैं ना,
तो उसी से आप ना अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा स्टोरी के अंदर ये होगा। अब तो जिन्होंने पढ़ी है स्टोरी उनको तो जहन में आ गया होगा, अदरवाइज बटन बटन ऑप्शंस है। बटन बटन से मतलब है लाइफ एंड डेथ। आपकी जिंदगी में दो ही ऑप्शन है, या तो लाइफ है या डेथ है। देखिए, एक दफा बटन दबा, हम सारे आ गए, लाइफ हो रही है। आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, दिस इज वन बटन ऑप्शन। अनदर बटन इज डेथ। एक दफा बटन दोबारा बजेगा, दबेगा, डेथ हो जाएगी, फिर हम दोबारा, हमें नहीं पता चलेगा क्या मतलब जिंदगी क्या है। फिर उसके बाद जो क़यामत लगेगी हम उधर ही जाएंगे। तो टाइटल जो होता है ना, टाइटल, रीड द टाइटल, वो जो आपका टाइटल है ना, वो ही आपको बहुत कुछ स्किम कर देता है स्टोरी के बारे में। अब बटन बटन का जिनको है, उनको बटन से अंदाजा हो जाता है कि ये स्टोरी जो है लाइफ एंड डेथ के इर्द गिर्द घूमती है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वो ज्यादा रेलेवेंट है। एक स्टोरी है माओ द पोसोंट की, बहुत जबरदस्त, उसका नाम है नेकलेस। उसका नाम है नेकलेस। अब टाइटल से ही पता चल जाता है नेकलेस टाइटल है, टाइटल से पता चल जाता है स्टोरी जो है सारी नेकलेस के इर्द गिर्द जाएगी। ठीक है, तो रीड द टाइटल। सबसे पहले आपने किसी भी चीज का ना टाइटल पढ़ना है स्किम करने के लिए। जब आप टाइटल पढ़ेंगे ना, तो उसी से आपको कुछ चीजों का ना अंदाजा होने लग जाएगा। नेकलेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, नेकलेस स्टोरी के अंदर एक लड़की जो है ना, वो होती थोड़ी पुअर फैमिली से, अपनी अमीर फ्रेंड से ना वो नेकलेस बोरो कर लेती है, और वो नेकलेस उससे घूम जाता है। तो उसे पे बैक करने के लिए कोई 20-30 ईयर्स लग जाते हैं। 30 ईयर्स बाद जब वो पे करती है ना, तो पता चलता है वो नेकलेस जो था वो तो नकली था, आर्टिफिशियल था। वो स्टोरी बहुत जबरदस्त है, जरूर पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, वो टाइटल से आपको पता चल रहा है जो नेकलेस है, कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड नेकलेस। रीड द टाइटल। अब ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए ये टाइटल क्या, हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मोनिटोबा, मैनिटोबा। अब मतलब ये टाइटल पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि ये आर्टिकल जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनिटोबा। कि ये जो प्लेस है मैनिटोबा, इसमें आपको डॉक्टर से अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो किस तरह लेनी होगी। ये देखिए ये टाइटल आपके सामने, इसकी सब हेडिंग भी नजर आ रही होगी आपको। रजिस्टर विद द फैमिली डॉक्टर फाइंडर, यानी उधर तो डॉक्टर ढूंढना शायद इतना मुश्किल है कि देखिए यहाँ पे एक पूरी कंपनी वर्क कर रही है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं, और हमारे डॉक्टर काबिल भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे डॉक्टर नर्सेज वगैरह काबिल हैं। मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना, उसकी बेस पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रीड द टाइटल। आप टाइटल पढ़े, हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनिटोबा। अभी टाइटल पढ़ते ही आपको अंदाजा हो रहा है कि ये आर्टिकल किस बारे में होगा, कि आपने मैनिटोबा में अगर डॉक्टर को ढूंढना है या उसे रजिस्टर कराना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपने किस तरीके से लेनी है। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको। ये आप कर रहे हैं स्किमिंग। Okay, how do we skim? Second point है उसका, read the topic sentence of the first paragraph. अच्छा, read the topic sentence of the first paragraph, इसमें अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस जो है वो हम हमारे जहन में ना एक आप ये कह लें अजम्पशन है कि पहला सेंटेंस जो होता है ना किसी भी पैराग्राफ का, वो टॉपिक सेंटेंस है। दिस इज रॉन्ग। टॉपिक सेंटेंस कैन बी एट द स्टार्ट, कैन बी इन द मिडल एंड कैन बी एट द एंड। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। रीड द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। तो टॉपिक सेंटेंस होता क्या है? टॉपिक सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होता है जो आपके पैराग्राफ का, जो भी आपका पैराग्राफ है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, तो आपके पैराग्राफ का जो पर्पस है ना, जो टॉपिक है, उसके ऊपर जो बात करता है ना, वो एक सेंटेंस, उसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। बेसिकली टॉपिक सेंटेंस टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर बात करता है, और ये इंट्रोडक्शन उसका दे रहा होता है कि इसमें आपका स्टांस क्लियर हो रहा होता है कि आप किस चीज के बारे में बात करने लगे। आया आप उसके पॉजिटिव जा रहे हैं, आप उसके नेगेटिव जा रहे हैं, आपका स्टांस क्या है। तो टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना, वो पैराग्राफ के सब्जेक्ट के बारे में बात करता है और आपका स्टांस देता है। तो वो कह रहा है हाउ डू वी स्किम। स्किम करने के लिए पहले उसने कहा हेडिंग पढ़े, हेडिंग पढ़ने के बाद उसने कहा अब आप पहले पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है ना, उसको रीड करें। अब इधर देखिए, यहां पर after you get your health card, you are now all set to choose a family doctor. Your family doctor is your gateway to health services in Manitoba, both for primary care and for special care. Now this is, इसमें टॉपिक सेंटेंस आपका ये वाला है, पहला वाला। पहले तो देखिए ना, हमने वो हेडिंग पढ़ी थी, उसमें ये था कि हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनिटोबा। दैट वाज दी हेडिंग। हेडिंग पढ़ने के बाद अब आप आ जाओ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस आपके पहले पैराग्राफ का ये है यहाँ पर, आफ्टर यू गेट योर हेल्थ कार्ड, जब आपको हेल्थ कार्ड मिल जाए, यू आर नाउ ऑल सेट टू चूज अ फैमिली डॉक्टर।
यानी सब्जेक्ट यहाँ पे यही वही वाला है, हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनीटोबा। तो बात यही है कि आपने फैमिली डॉक्टर को चूज किस तरीके से करना है। तो ये पहला सेंटेंस जो ना आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आपका हेल्थ कार्ड जब मिल जाए तो आपने डॉक्टर किस तरह चूज करना है, फैमिली डॉक्टर। बाकी जो बात होती है ना उसे हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल। ये आपका पहला वाला टॉपिक सेंटेंस है। आफ्टर यू गेट योर हेल्थ कार्ड you are now all set to choose a family doctor. This is topic sentence. Your family doctor is your gateway to health services in Manitoba, both for primary care and for special care. अब ये देखिए, आपका जो प्राइमरी डॉक्टर होगा ना वही आपका वो सपोर्टिंग डिटेल से बता रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है फाइंड करना। तो ये आपने टॉपिक सेंटेंस को। अच्छा जी, हम इसके ना थर्ड स्टेप पर आ गए। पहले हमने रीड किया था हेडिंग को, फिर हमने किया जी टॉपिक सेंटेंस। हाउ डू वी स्किम, इसका थर्ड पार्ट है रीड द सब टाइटल्स। अब आपने सब टाइटल पढ़ना है। सब टाइटल क्या होता है? पहले तो हमने टाइटल पढ़ा था, अब टाइटल के साथ एक और जो हेडिंग अंडर हेडिंग होती है ना उसको हम कहते हैं सब टाइटल। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं टाइटल था यहाँ पर हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनीटोबा। अब यहाँ पर आप देखिए उसके नीचे एक सब टाइटल था, वो ये रहा, रजिस्टर विद द फैमिली डॉक्टर फाइंडर। दिस इज योर सब टाइटल। तो एक आपने पढ़ना है टाइटल। टाइटल से आपको पता चला कि रजिस्टर करने की बात हो रही है, मैनीटोबा में डॉक्टर को रजिस्टर करने की बात हो रही है। टॉपिक सेंटेंस पढ़ा आपने। टॉपिक सेंटेंस में भी यही बात आ रही थी कि आपने किस तरीके से आफ्टर हेल्थ कार्ड चूज करने के बाद कार्ड हासिल करने के बाद किस तरह से डॉक्टर रजिस्टर करना है। अब उसका जो सब टाइटल है ना वो आपको ये बता रहा है रजिस्टर विद द फैमिली डॉक्टर फाइंडर, कि आप रजिस्टर कर लें अपने आप को फैमिली डॉक्टर फाइंडर के साथ, तो आपके लिए फैमिली डॉक्टर ढूंढना जो है ना वो आसान हो जाएगा। दिस इज द सब टाइटल। तो आप जैसे ये एक आर्टिकल है, इसको आप कर रहे हैं स्कीम, आपने पहले टाइटल पढ़ा, फिर आपने टॉपिक सेंटेंस पढ़ा, फिर अब आप सब टाइटल पढ़ रहे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं पूरा जो टेक्स्ट है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं उस आर्टिकल। हाउ डू वी स्किम, अब स्किम में ही फोर्थ स्टेप ये होगा टेक नोट ऑफ एनी चार्ट और पिक्चर। आपने ये देखना है कि आया जिस आप आर्टिकल को या जिस चीज को आप स्किम कर रहे हैं क्या उसका कोई चार्ट या उसकी कोई पिक्चर है। इफ देर इज देन यू हैव टू टेक नोट्स। अगर है तो फिर आपने नोट्स लेने हैं। अब नोट्स लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ लोग डिस्क्राइब करने लग जाते हैं, आप लेक्चर नोट्स भी लेते हैं ना, कुछ लोग पॉइंट्स में बनाते हैं, कुछ लोग पूरा पूरा लिखते हैं। बेहतर होता है कि आप ना पॉइंट्स में बनाए। अब यहाँ पे हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनीटोबा, इसमें ये पिक्चर है। you can take a note like there is a doctor and there is a patient. The doctor is injecting something or might be vaccinating the patient. तो ये आप इसके नोट्स ले सकते हैं। और थोड़ा सा अगर पिक्चर और क्लियर होती तो हम ये देख सकते थे कि इसकी फैसिलिटीज कैसी हैं, क्या कंडीशन कैसी है, इन्वायरमेंट कैसी है, उसके आप एक ना नोट्स बना सकते थे। तो हमारे सामने तो इस वक्त एक पिक्चर ही है, तो आप इस पिक्चर के नोट्स ले सकते हैं। हाउ डू वी स्किम, रीड द लास्ट पैराग्राफ। अब ये स्किम का फोर्थ पॉइंट क्या था, हमारे फिफ्थ में। फिफ्थ में ये जी है जी कि आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। बेस्ट टेक्निक होती है स्किम करने की। एक तो आप पहला स्टार्ट पढ़ लें, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, और लास्ट में आप ऐसा करें जी लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें। जब आप लोग रिसर्च वर्क करेंगे ना, रिसर्च वर्क आप बिल्कुल फोर्थ सेमेस्टर में करेंगे, तो उसमें ना स्किमिंग करनी होगी। आपने जब रिसर्च अपना टॉपिक ढूंढना, ये जहन में बैठा लो आप लोग बात अभी, ये आपको बाद में बहुत इश्यूज आते हैं। तो मैं तो बार बार इसीलिए कहता रहता हूँ कि करते रहें, वरना मतलब ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करते रहें ताकि फिर लास्ट में आपको इश्यूज ना हो। बल्कि आप में से ज़्यादातर को मैं तो एडवाइस अभी करूँगा कि अपने रिसर्च टॉपिक जो है ना अभी से ढूंढना शुरू कर दो। तो आपने करना क्या है कि जो भी आप टॉपिक सोच रहे हो ना उस टॉपिक के ऊपर ना कुछ आर्टिकल सर्च करने हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, उसका टॉपिक सेंटेंस पढ़ लो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो, मेन हेडिंग पढ़ के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, टाइटल पढ़ो, और जो लास्ट पैराग्राफ या कंक्लूजन है ना उसको पढ़ो। जब आप लास्ट पैराग्राफ या कंक्लूजन पढ़ते हैं ना तो बहुत हद तक चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। तो ये स्किमिंग होती है। स्किमिंग करने से आप एक अच्छी तरीके से अपने रिसर्च का टॉपिक बना सकते हो या रिसर्च कर सकते हो। अब ये देखिएगा, रीड द लास्ट पैराग्राफ। ये लास्ट पैराग्राफ है। हमारा टॉपिक था हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनीटोबा। ठीक है, सब टाइटल था हमारा रजिस्टर विद फैमिली डॉक्टर। अब आप ये देखें, बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप with your family doctor is a good policy to have. And while we regard our doctors as experts, it is important that you also know your rights as a patient in order to make the most of this relationship. Remember that ultimately you have the right to make the decisions about your healthcare and that it helps to be informed. बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली डॉक्टर इज अ गुड पॉलिसी टू हैव। अब वो ये कह रहा है कि पहली बात देखो ना, इनकरेज कर रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में बात करते हुए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखिए उनका बात करने का स्टाइल क्या है कि आप रजिस्टर करेंगे तो आप एक फैमिली डॉक्टर होगा और
आप देखिए खुद रिलेशनशिप अगर आपके फैमिली डॉक्टर के साथ है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, हालांकि पॉलिसी ये इट्स नॉट लाइक पॉलिसी, बट वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में से एक पॉलिसी बनाने के आपके फैमिली डॉक्टर के साथ अच्छे टर्म्स हो। हमारे यहाँ तो वैसे ही होते हैं। And while we regard our doctors as experts, it is important that you also know your rights as a patient in order to make the most of this relationship. वो ये आपको बेसिकली यहाँ पे एहसास दिला रहा है कि हम आपके how much do we care about you। वो कह रहा है कि आप हमारे डॉक्टर्स जो हमें पता है वो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए एज पेशेंट। अगर आप पेशेंट्स हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, और ताकि ये जो डॉक्टर का और पेशेंट का रिलेशनशिप है इसके बेहतरीन जो अंदाज में आप फ्रूटफुल नताइज जो हैं वो हासिल कर सके। रिमेंबर दैट अल्टीमेटली यू हैव द राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट योर हेल्थ केयर एंड दैट इट हेल्प्स टू बी इन्फॉर्म्ड। और अब वो कह रहे हैं कि याद रखें एंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है वो डिसीजन लेने होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपको आपके बारे में बताएं, आपकी हेल्थ के बारे में बताएं, अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं, अपने डॉक्टर्स के बारे में बताएं, अपने एक्सपर्ट्स के बारे में बताएं। कहने की बात है कि लास्ट पैराग्राफ से आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये सारा आर्टिकल जो है किस चीज़ के बारे में है। ये आर्टिकल जो था ये इस बारे में था कि आपने किस तरीके से रजिस्टर करना है अपने आप को मैनिटोबा के अंदर डॉक्टर के साथ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें, आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंडिंग हमने कैसे ली, हमने जी पहले टाइटल पढ़ा हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनिटोबा, फिर हमने सब टाइटल पढ़ा, अपना सब टाइटल क्या था, रजिस्टर विद फैमिली डॉक्टर। ठीक है, फिर हमने वो एक टॉपिक सेंटेंस भी पढ़ा, तो शायद पहले पढ़ा था टॉपिक सेंटेंस कि आप जब आपका हेल्थ कार्ड बन जाए तो उसके बाद आपने चूज करना है फैमिली डॉक्टर। और हाँ, फिर हमने क्या कहते हैं ये भी पढ़ा, ये लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ रहे। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ के हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपने इस आर्टिकल को स्किम किस तरीके से करना है। तो ये स्किमिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लास्ट पैराग्राफ को पढ़ें। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, नॉवल हो गया, आपने देखा होगा, कुछ है मेरा एक दोस्त भी था, वो क्या करता था कि नॉवल पकड़ता था, उसका टाइटल पढ़ता था और बिल्कुल लास्ट पेज पे चला जाता था। लास्ट पेज पढ़ो तो आपको साथ ही पता चल जाता है सारी स्टोरी क्या है। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ होता है ना, इसके अंदर सारी हिंट्स होती हैं या रेजोल्यूशन होती है, स्टोरी कंप्लीट हो रही होती है। इसी तरीके से कोई आर्टिकल है ना तो एंड में वो बता रहे होते हैं, उसमें सजेशन दे रहे होते हैं या अपना कंक्लूजन दे रहे होते हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, व्हाट्स इन द आर्टिकल, आर्टिकल में सब कुछ है क्या। ओके जी, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ डू वी स्कैन। स्कैन आप इस किस तरह करते हैं। स्किमिंग के हमने देख लिया कि देयर आर 5 स्टेप्स टू स्किम अ थिंग, an article, a newspaper article, or anything else like that. How do we scan? Scan किस तरह करेंगे आप? First point is know what information you are looking for. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप स्कैनिंग कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक्चुअली किस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you are reading a bus schedule, you may need to know at what time your bus is leaving. अब आप अगर एक बस का शेड्यूल जो है उसको रीड कर रहे हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बस किस टाइम पे जाएगी, या आप ये मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप उसका शेड्यूल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी लुकिंग फॉर द फर्स्ट बस आफ्टर 10 AM। आप देखिए, आप फर्स्ट बस देखना चाहते हैं कि 10 AM के बाद फर्स्ट बस कब आएगी। देखिए इस तरीके से स्कैनिंग होती है। ये देखिए पूरा बस शेड्यूल बना हुआ, यहाँ पे ये सारे टाइम्स हैं कि जी किस किस टाइम आ रही है। आपने 10 बजे के बाद की बात की, ये 6:36 से स्टार्ट होके हर थोड़ी देर बाद एक बस जा रही है, और ये देखिए 9:55 और ये आ गई 10:04। आपने बस शेड्यूल में स्कैन करना था कि 10 बजे के बाद कौन सी बस जाएगी। तो ये 10:04 वाली है, 10:34 वाली है, 10:43, इनमें से विच एवर यू वांट टू यूज यू मे यूज। सो दिस इज हाउ यू डू स्कैनिंग। स्किमिंग में आप जनरल आइडिया ले रहे, अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। स्कैन के अंदर आप यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फैक्ट्स, जैसे यहाँ पे आप बस के शेड्यूल में से देख रहे थे कि कौन सी बस 10 के बाद जाएगी, तो ये एक फैक्ट था जिसको आप ढूंढ रहे थे। हाउ डू वी स्कैन? द सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू गेस what the information you are looking for will look like, you are looking for will look like। आप गेस करें कि जो इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं will look like, वो किस तरह की दिखाई देगी, ये आपने गेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट स्टडिंग इंग्लिश। अब आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें आप इंग्लिश पढ़ने के बारे में जानना चाह रहे हैं। यू मे वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम पर डे और वीक यू शुड स्टडी। आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें आप इंग्लिश पढ़ने के बारे में जानना चाह रहे हैं,
तो आप ये जानना चाहेंगे, यू मे वांट टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम, कि कितना वक्त पर डे, रोजाना या पर वीक या हर हफ्ते में, यू शुड स्टडी, आपको कितना स्टडी करना चाहिए, इंग्लिश स्टडी करनी है। एक आर्टिकल आप ये पढ़ना चाह रहे हैं कि इंग्लिश स्टडी कैसे की जाए, तो उस आर्टिकल के थ्रू आप ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए आपको, ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें या आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। ये तो हमारा कौमी मसलों में से एक मसला है कि अंग्रेजी ठीक करना हम चाहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू स्कैन फॉर नंबर्स। अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, उसमें आप नंबर्स ढूंढेंगे कि कितना टाइम होना चाहिए। अच्छा ये देखिए 5, ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सेट अ टाइम फ्रेम फॉर अकम्प्लिशिंग अ गोल, कि आपने अगर एक गोल अचीव करना है ना तो उसके लिए टाइम फ्रेम बना लें। विद एवरीथिंग एल्स गोइंग ऑन इन लाइफ, सेटिंग असाइड टाइम फॉर लैंग्वेज लर्निंग कैन बी चैलेंजिंग। जो बात उधर की थी ना कि इंग्लिश को कितना टाइम दिया जाए, तो उसी के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है कि आप जिंदगी में सब कुछ चलते हुए, जैसे आप लोग नर्सेज हैं, आप ऐसे मोस्टली काम कर रही हैं, फिर शायद कुछ मैरिड भी होंगी। लास्ट ईयर जो थी मेरी जो स्टूडेंट्स थी उनकी ये चीज़ें थी जहन में, तो मैं भी ये चीज़ें जहन में रखता था कि उनकी मार्किंग करते वक्त बाकी चीज़ें, क्योंकि देखें ना आप अपनी लाइफ को भी साथ लेके चल रहे हैं, उसमें भी मसाइल है, मैरिड लाइफ है, फिर कुछ कुछ चंद की मैरिड लाइफ है, मैरिड के अलावा कुछ लोग जॉब कर रही हैं। तो ये देखें ना, ये सारी चीज़ें करते हुए आपके लिए साथ स्टडी करिए, तो इट्स एन अचीवमेंट, वी शुड फैसिलिटेट यू। तो अब वो यही बात करें कि लाइफ में इतनी चीज़ें चलते हुए साथ लैंग्वेज लर्निंग पे भी टाइम देना चैलेंजिंग हो सकता है। इट इज़ important to commit a certain amount of time every week to work on your language goal। वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि हर वीक में certain amount of time दे दें जब अपने लैंग्वेज गोल को कमिट कर दें। डिसाइड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, फिर डिसाइड करें कौन सा आपके लिए बेस्ट है। सम पीपल लाइक लर्निंग लाइक हार्कनिंग समथिंग मिस हो रहा है, लाइक ऑन अ गोल फॉर 20 minutes every day, लाइक लर्किंग होगा। While others would like to dedicate a solid 2 hours on a weekend। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डेली के 20 मिनट्स दे देते हैं अपने गोल को, और कुछ लोग क्या करते हैं वो 2 hours वीकेंड पे दे देते हैं, सॉलिड 2 hours। बाय सॉलिड ही मीन्स कि अब वो फिर कोई और काम नहीं करते, वो सारा का सारा अपने गोल पर जहन रखते हैं। थिंक अबाउट हाउ मच टाइम यू कैन डिवोट टू अकम्प्लिश दैट गोल। आप ये सोचें कि आप कितना टाइम देना चाहेंगे अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, वाइल जगलिंग वर्क एंड फैमिली कमिटमेंट्स। क्योंकि देखिए आपने काम भी करना है, फैमिली कमिटमेंट्स भी है। सेट अ डेट एंड गेट टू वर्क। ठीक है, एक डेट रखें और अपना काम करना शुरू कर दें। अब हम एक रफली अगर इस पैराग्राफ को पढ़ के देखें तो हमें ये वाला एक 20 minutes एवरी डे और 2 hours ऑन अ वीकेंड, हमें दो हमें फैक्ट्स मिल गए। यहाँ पे हमने स्कैन किया, स्कैन करके हमें सीधा ये पता चला है कि या तो हमें 20 minutes देने चाहिए या 2 hours देने चाहिए। अब होगा क्या, स्कैनिंग करनी कैसे है? मैंने तो वैसे पूरा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा है, आपने ऐसे पूरा स्कैन करते वक्त पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते। स्कैन करते वक्त हमें पता था टाइम फ्रेम ढूंढ रहे हैं, तो टाइम फ्रेम नंबर्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो वो नंबर्स कहाँ लिखे हैं? आप देखिए पैराग्राफ पढ़ेंगे, देखते साथ देखेंगे, आपकी देखते साथ ही निगाह पड़ेगी यहाँ पे 20 minutes, अच्छा साथ ही आपको 2 hours में मिल गया। तो आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, जब आपने स्कैनिंग करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे 20 minutes पे आएंगे और ये 2 hours दोनों वीकेंड देखेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि हमने स्कैनिंग करके ये फैक्ट्स ढूंढे कि अगर आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 20 minutes डेली के दे दें या 2 hours आप वीकेंड पे दे दें। तो ये दीज आर द फैक्ट्स एंड दिस इज हाउ यू स्कैन। स्कैन में आपने ये करना है, पूरा नहीं पढ़ना आपने। आपने स्कैनिंग में वो चीज पढ़नी है जो आप वो फैक्ट की तरफ आपने जाना है जो आप ढूंढ रहे हैं। हाउ डू वी स्कैन? स्टेप नंबर 3, लुक फॉर सब टाइटल्स दैट माइट रिवील द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। अच्छा एक चीज और ये भी हो सकती है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। जो इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं ना, आप उसको सब टाइटल्स में ढूंढें। एक टाइटल्स और टाइटल से आपको पता चल जाता है सब्जेक्ट क्या है पूरे पहला उसका, आपके ऐसे टाइप टॉपिक का या आर्टिकल का। इसी तरह सब टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल से भी आपको पता चल जाता है कि अंदर किस चीज के बारे में बात होगी। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है उससे पहले आप सब टाइटल्स ढूंढे। सब टाइटल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक योर इंग्लिश गोल्स अटेनेबल। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो गोल्स हैं आप उनको किस तरीके से अटेनेबल कर सकते हैं। बाय अटेनेबल वे मीन कि कोई चीज जो हासिल करने के काबिल हो जाए, उसको हम कहते हैं अटेनेबल। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश के गोल्स किस तरीके से अटेनेबल करें आप। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पूरा एक आर्टिकल देखा,
उस आर्टिकल में डिफरेंट किस्म की ना सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स में आपकी निगाह पड़ती है तीसरी सब हेडिंग पे। थर्ड सब हेडिंग सेज मेक इट अटेनेबल। अब आप ये आर्टिकल पढ़ ही इस बारे में रहे हैं कि इंग्लिश के जो गोल्स हैं उसको कैसे आप अटेनेबल करें, ठीक है। तो अब थर्ड हेडिंग तो बात इस पे करिए, मेक इट अटेनेबल, तो इट मींस कि आप जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं ना वो इसके अंदर है। तो वो पूरा आर्टिकल पढ़ने की बजाय आप सीधा इधर आ जाएं। यू मे फाइंड द इन्फॉर्मेशन अंडर दिस सबटाइटल। आपको वो इन्फॉर्मेशन इस सबटाइटल से मिल जाएगी। थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। When designing a plan for your English language learning, create goals that are attainable. जब आप प्लान कर रहे हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज के गोल्स को, लैंग्वेज लर्निंग को, तो आप ऐसे गोल्स रखें जो अटेनेबल हो। थिंक अबाउट व्हाट यू कैन रियलिस्टिकली डू विद इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। आपने विद इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम में ये देखना है कि आप कर क्या सकते हैं, जो जो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप कह लीजिए आपने 4 घंटे डेली पढ़ना है, हालांकि आपके फैमिली कमिटमेंट्स हैं, आपने वर्किंग पे जाना है, आप तो 4 घंटे पढ़ ही नहीं सकते। गोल्स डेट आर टू चैलेंजिंग कुड लीड टू मोर फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। हाँ देखिए ना, आप अपने 4 घंटे डेली के बना लिए हैं तो आप फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। देखिए हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम गोल्स बना लेते हैं वो वाले जो अचीवेबल ही नहीं होते। आपने वर्क भी करना है, आपकी कोई 8 to 12 आवर्स की ड्यूटी है, उसके बाद आपने अपनी फैमिली को देखना है, स्टडी भी साथ करनी है। आपने कोई एम ऐसा एक और बना लिया कि आपने 4 आवर्स डेली पढ़ना है, उससे क्या होगा, आप तीनों चीज़ें खराब कर दोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट होगी। In the case of writing emails at work, one could simply focus on being able to write a short, error-free paragraph for now. अगर आपने emails लिखनी है ना अपने काम पे बैठे बैठे, तो आप ऐसी शॉर्ट emails लिखना शुरू करें जिसमें आपके error free हो। तो ये it's a good start. When this goal has been accomplished, you can concentrate on writing longer emails. जब आप short emails अच्छी लिखना शुरू कर लेंगे तो फिर आप long emails भी लिख लेंगे। ये लाइफ का एक गोल जहन में रखिएगा। एक इशू, एक प्रॉब्लम है हमारा, हम लोग ना वी ऑलवेज लुक फॉर द ग्रेट थिंग्स, और उनको पाने के लिए हम जो स्मॉल थिंग्स हैं ना उसके थ्रू नहीं जाते। आपने ग्रेट थिंग्स तक जाने के लिए भी ना थोड़े थोड़े करके रास्ते बनाने होते हैं, तो उस पर थोड़ा थोड़ा करके काम किया करें, तो उससे आप उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। जो चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता मतलब कदम बढ़ाते जाए तो आप पहुंच ही जाएंगे। चलें, द थिंग इज यहाँ पे अब आप ये देख लें कि ये सब हेडिंग जो है मेक इट अटेनेबल, ये वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। हमने भी पढ़ के देखा जो हमें चाहिए थी। तो गोया आया हमें ये मालूम हुआ कि आप एक आर्टिकल है या बस शेड्यूल है या कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है जिससे आपने स्कैन करना है। स्किमिंग होगी तो आप उसका जनरल आइडिया लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, लेकिन अगर आपने स्कैन करना है ना तो आपको वो फैक्ट चाहिए जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमें वो गोल्स लेने थे जो अटेनेबल थे, तो हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो वो हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिल रही है, मेक इट अटेनेबल। तो जब हमने इसे पढ़ा तो हमें नज़र भी आया कि वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने स्कैन करने के लिए नंबर्स को देखना है जो हमने पहले बात की थी, या आप ये भी कर सकते हैं कि वो स्कैनिंग करने के लिए आप सब टाइटल्स को देखें। सब टाइटल्स के अंदर आपको सब टाइटल से ही पता चल जाएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं क्या वो उसके अंदर है कि नहीं, क्योंकि सब टाइटल स्टेज इट ऑल, उसमें तकरीबन सारी ही बात कर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, वो उसी से रिलेटेड बात कर रहा है। ये हमने सारा पढ़ लिया है। थर्ड पॉइंट है मेक इट अटेनेबल। यू विल स्किप ओवर द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। ये थर्ड पैराग्राफ है, मेक इट अटेनेबल। क्योंकि हम स्कैन कर रहे हो, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारी थर्ड पैराग्राफ के अंदर है, तो जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे, वो दे आर नॉट रेलिवेंट एक्चुअली। हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन ये चाहिए थी कि हमें अपना गोल जो है वो अचीव करना है। तो हम कैसे ऐसे गोल्स रख सकते हैं जो अटेनेबल हो, तो इसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। तो ये जानने के लिए हमें एक सब हेडिंग मिल गई, वो है मेक इट अटेनेबल। तो हम जो ये सब हेडिंग है मेक इट अटेनेबल, यहाँ से हम अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है विल गेट इट। तो जो हमारे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं हम उनको क्या कहते हैं स्किप कर देंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है पूरे आर्टिकल में आपके पास ये मेक इट अटेनेबल यही आपको चाहिए और ये यही है, इसके बाद 4 5 6 4 5 पैराग्राफ भी हो, वो आपको ज़रूरत नहीं है उनकी। तो आप ये नहीं कि आप उनको ज़बरदस्ती पढ़ने लग जाए। स्कैनिंग में ये करना है आपने कि सिर्फ वो जो पढ़ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल रही है, दैट्स इट। आप उसको जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यू गॉट इट, आपको वो मिल गई है, तो दैट्स इट, आप उसको ले लें। तो स्कैनिंग आप कैसे कर सकते हैं, नंबर्स को ढूंढ के कर सकते हैं, और अपना क्या कहते हैं सब टाइटल को पढ़ के आप स्कैन कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप स्कैन करें, जो फैक्ट्स आपको चाहिए, बेसिकली आप स्कैन में फैक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं।
जैसे वो फैक्ट्स मिल गए बस बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. Any question? Is there anybody who has any question? You may ask the question. I'm thinking of having your meetings as well. मैं इंशाल्लाह अरेंज करूंगा कि हम मीटिंग भी कर लें. अब जस्ट एक रिकैप कर दूं थोड़ा सा कि स्किमिंग और स्कैमिंग दो टेक्निक्स है. स्किमिंग के अंदर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग करते हैं टेक्स्ट की. तो जनरल अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट की करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसकी हेडिंग को पढ़ते हैं, टाइटल को पढ़ते हैं. टाइटल को पढ़ने के अलावा हम उसके टॉपिक सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर सब टाइटल को पढ़ते हैं. सब टाइटल को पढ़ने के अलावा हम लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं. इस तरीके से हम स्किम करते हैं. स्किमिंग करने से क्या होता है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है जनरल कि जी हमारा जो टॉपिक है, ये आर्टिकल है वो किस बारे में. ये होता है स्किमिंग. इसी तरीके से स्कैनिंग में वी आर लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक फैक्ट्स. स्कैनिंग में हम ना कुछ फैक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं. तो स्कैनिंग कैसे की जा सकती है? स्कैनिंग हो सकती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नंबर्स, जस्ट गो फॉर नंबर. आप नंबर्स ढूंढ रहे हैं ना, तो आप कोई पैराग्राफ देखेंगे आपको डायरेक्टली नंबर नजर आ जाएगा. इसी तरीके से हो सकता है कि आप किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में ढूंढ रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, तो आप उसकी ना सब हेडिंग टाइटल देख रहे हैं. जैसे आप सब टाइटल देखेंगे तो सब टाइटल में आपको नजर आ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन है. तो जैसे वो आप जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप उसे पढ़ें. उसके ऊपर वाले, उसके बाद वाले कोई भी पैराग्राफ या कोई भी चीज़ जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आपने वो नहीं पढ़ना. स्कैनिंग में आप सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं जो आपने पढ़नी होती है. ठीक है जी. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी. I'll have a Google meeting in upcoming days and I'll tell you when. So thank you for attending this. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ये है कि होपफुली अभी तक आप लोगों को इशू नहीं आ रहा होगा, आपको समझ आ रही है. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो फील फ्री टू आस्क मी. इंशाल्लाह आई विल मेक अरेंजमेंट सो दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एज वेल. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.